हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द फाइनल राउंड। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो हर बार पूछा ही जाता है, चाहे आप टेक रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो या नॉन टेक रोल के लिए, चाहे आप आईटी फील्ड से हो या नॉन आईटी फील्ड से। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, कि आपको इंटरव्यू में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा और ये सारे सिनेरियोज़ कवर करूँगा कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में कैसे देना चाहिए। और यहाँ पे कुछ आपको मैं मिस्टेक्स भी बताऊँगा कि जो कई सारे लोग अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में करते हैं, और एंड में हम देखेंगे एक सैंपल आंसर कि कैसे आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी चैनल का नाम है द फाइनल राउंड और हम इस तरह से इंटरव्यू टिप्स के रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाते रहते हैं। सबसे पहले आपके मन में यही डाउट होगा, यार ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछते क्यों है? अगर हमने अपनी सारी डिटेल्स ऑलरेडी रिज़्यूमे में मेंशन की हुई है, तो ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्यों पूछते हैं? तो इसके पीछे ना कई सारे रीज़न्स हैं। यहाँ पे आपको रीज़न्स को जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप रीज़न्स को जानोगे, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। तो यहाँ पे रीज़न नंबर 1 ये है कि वो लोग ना जानना चाहते हैं कि अभी आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या है? यहाँ पे दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो लोग जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताने में कितने कंफर्टेबल हो और कितने कॉन्फिडेंट हो। यहाँ पे आपका वो कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं। और यहाँ पे थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ आपके ना वो लोग स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ को जानना चाहते हैं। किस-किस जगह पे आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस-किस जगह पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। क्यों मैं इस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ? ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? तो मैं ना अपने हर एक इंटरव्यू टिप्स में बताता रहता हूँ कि आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू डिफाइन इस क्वेश्चन का आंसर ही करता है। यहाँ पे 99.99% चांसेस है कि आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ये इसी क्वेश्चन के आंसर पर से होगा। कई बार आपने सुना होगा कि ये जो बड़ी कंपनीज़ के जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, वो स्टार्टिंग की 1 या 2 मिनट में ही ये डिसीज़न ले लेते हैं कि हमें एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो वो कैसे डिसीज़न ले पाते हैं? वो आपके इंट्रोडक्शन पे ही आपको जज कर लेते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है और आप अपने बारे में बताने में कितने कॉन्फिडेंट हो और कंफर्टेबल हो। सारे लोग ना टेल मी अबाउट योरसेल्फ में कुछ भी बोल देते हैं। फिर उनको फ़ॉलो अप क्वेश्चन जब किए जाए इसी के ऊपर से, तो वो ना सही तरीके से आंसर नहीं दे पाते, तो यहाँ पे उनके रिजेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है कि ये आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है। कि अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से परफेक्टली दिया ना, तो यहाँ पे आपके ना चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सिलेक्ट होने के। ये एक इंटरव्यूअर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे परफेक्टली आंसर किया जाए। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना लॉन्ग होना चाहिए, मतलब कि इस क्वेश्चन के आंसर की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना ये आंसर ना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए। ये आंसर की जो एवरेज टाइमलाइन है ना, वो है 16 टू 19 सेकंड्स। यहाँ पे मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग ना इसे कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं अपने बारे में, फिर वो सामने वाले इंटरव्यूअर को भी कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता उनको सुनने में। और अगर वो सामने से आपको इंटरप्ट कर रहे हैं आपकी इंट्रोडक्शन में, तो वो एक खराब इंप्रेशन मानी जाएगी। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को आपको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि आप आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हो। इसी वजह से उनको इंटरेस्ट नहीं है और वो सामने से आपको इंटरप्ट कर रहे हैं कि बस रुक जाओ। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि उसको जितना हो सके ना उतना क्रिस्प ही रखो। मतलब आपने सारी चीज़ें रिज़्यूमे में तो मेंशन की ही हुई है। तो यहाँ पे ना एक अच्छी तरीके से परफेक्टली 16 टू 19 सेकंड में ये खत्म कर दो। जितना आप बताना चाहते हो, बता दो। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी है जो इसमें इंक्लूड करनी चाहिए। मतलब ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके इस क्वेश्चन के आंसर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो एक ग्रीटिंग के साथ और अपना नाम बताओ। फिर उसके बाद आपको अपना रिसेंट एजुकेशन बताना है। यहाँ पे मैं रिसेंट एजुकेशन को भी सेकंड प्रायोरिटी पे इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपका जो रिसेंट एजुकेशन है ना, वो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस इंटरव्यू के लिए एज़ अ फ्रेशर आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि आपके पास ये पर्टिकुलर एजुकेशन है, इसी वजह से आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिली है। तो प्लीज़ अपने इंट्रोडक्शन में एजुकेशन को ऐड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपकी टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताओ। फिर उसके बाद आपके ये जो प्रोजेक्ट है या इंटर्नशिप है, उसके बारे में बताओ। ये फ्रेशर के लिए ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो। जैसा मैंने आगे बताया था कि आपके 99.99% चांसेस यही है कि आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, ये इसी क्वेश्चन के आंसर पर से आएगा। तो यहाँ पे मैं अगेन ये बात बोलना चाहूँगा कि ये जो टेक्निकल स्किल, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप है, ये तीनों चीज़ें ऐसी इम्पोर्टेंट है ना,
कि इन तीनों में से ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ना आप अपनी इंट्रोडक्शन में ये 3 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मैंने बताया है कि आप अपने किसी भी स्ट्रेंथ के बारे में बताएँ या सॉफ्ट स्किल्स के बारे में या शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में बताएँ। मेरा यहाँ पे पर्सनली रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अपने किसी अच्छे से स्ट्रेंथ के बारे में बताएँ और एक शॉर्ट टर्म गोल के बारे में बताएँ। फिर उसके बाद ना आपको ये बताना है कि आपने अलोंग साइड एकेडमिक्स और क्या-क्या चीज़ें की है। कि आपने कोई अगर सर्टिफ़िकेशन किया हो या कोई सोशल वर्क में पार्ट लिया हो, जैसे कि मतलब आप कोई क्लास रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हो या आपने स्कूल और कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन रह चुके हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपनी हॉबीज़ के बारे में भी बता सकते हो। बट ये चीज़ ऑप्शनल है। अगर एमएनसीज़ का इंटरव्यू है तो ये चीज़ बताना ज़रूरी है क्योंकि वो लोग ज़्यादातर आपकी जो ये सारी स्किल होती है, जो मैनेजमेंट स्किल होती है, जो लीडरशिप स्किल होती है, टीम वर्क की कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, उसपे वो लोग ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। मैंने इसके बाद बताया हुआ है कि आपको अपने इंट्रोडक्शन में कौन-कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई सारे लोग ना अपने इंट्रोडक्शन में फैमिली डिटेल्स भी दे आते हैं। जैसे कि आपके जो मतलब फादर का क्या काम है, मदर का क्या काम है, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, वो सारी चीज़ें ना आपको मेंशन नहीं करनी है। वो लोग अगर आपको अलग से पूछे तो ही आपको बतानी है। फिर आपके 10th और 12th के मार्क्स के बारे में नहीं बताना है, मतलब वो लोग अलग से पूछे तभी बताना है। उसको आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बताना है। फिर उसके बाद आपको किसी भी पर्सनल बैकग्राउंड स्टोरीज़ के बारे में या किसी भी अनरिलेटेड लाइफ हिस्ट्री के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि वो लोग ना जब आपको पूछे तभी ये सब चीज़ों के बारे में बताओ। एक ऐसा एचआर क्वेश्चन ज़रूर होता है कि जिसपे वो लोग आपको पूछते हैं कि अपनी लाइफ के सबसे खराब या टफ सिचुएशन के बारे में बताओ। तो उस टाइम पे ना ये सब आप स्टोरीज़ और वो सब बता सकते हो, लेकिन आपको ये सब इंट्रोडक्शन में नहीं बताना है। देखिए परफेक्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसा होता है, यहाँ पे मैंने ऊपर की सारी बातों को ध्यान में रख के एक परफेक्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार किया है। अगर आप चाहें तो इसी सेल्फ इंट्रोडक्शन को अपने लिए भी कॉपी कर सकते हो, सिर्फ़ आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स बदलनी होगी। तो यहाँ पे ना ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, ये वो मैं सबसे पहले एक बार आपको पढ़ के सुनाऊँगा, फिर उसके बाद समझाऊँगा कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ें क्यों रखी हुई है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गुड मॉर्निंग, आई एम Rahul Sharma. I recently completed my BTech in a computer science engineering from XYZ University with a CGPA of 8.7. I have a strong interest in a software development and complete a multiple internships in a full stack development, including once at Codeworks Solutions Private Limited, where I built a freelance service platform using Munstack technology with a real-time chat integration and project binding features. As a personal project, I developed a full stack website called Safe Zone Pro to spread awareness and promote products related to fire safety solutions. I am confident in working with technologies like React.js, Tailwind CSS, Node.js, Express.js, MongoDB, MySQL, and PostgreSQL. I also have a good understanding of core Java and object-oriented programming. One of my key strengths is adaptability and quick learning ability, which helps me to pick up new technologies and work efficiently in a dynamic environment. Alongside academics, I served as a Red House captain in my school, which helped me to develop a strong leadership and team coordination skills. I believe that I am a strong fit for this role because I bring a hands-on experience, adaptability, and strong learning mindset. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह से मैंने सबसे पहले ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट किया, फिर मैंने अपना नाम बताया और फिर इसके तुरंत बाद मैं अपने एजुकेशन पे स्विच हो गया। यहाँ पे मैंने एजुकेशन में बताया कि मेरा ये जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुका है इस कॉलेज से और ये यहाँ पे मैंने अपना जीपीए बताया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने अपने इंटर्नशिप्स के बारे में बताया और बीच में एक इंटरेस्ट के बारे में भी बता दिया कि अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। फिर मैंने इंटर्नशिप्स के बारे में बताया, फिर उसमें जो जिस प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया था उस प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और फिर उसके बाद मैंने एक अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के बारे में भी बता दिया। फिर मैंने अपनी यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स मेंशन की हुई है कि किस-किस जगह पे मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने एक की स्ट्रेंथ के बारे में बताया है कि मेरे में एक एडैप्टेबिलिटी और क्विक लर्निंग एबिलिटी है। उसके बाद मैंने अलोंगसाइड एकेडमिक्स और क्या-क्या किया है, उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने बताया है कि मैं अपने स्कूल में एक स्पोर्ट्स कैप्टन रह चुका हूँ। यहाँ पे मैंने बताया है कि इससे ना मेरी लीडरशिप और टीम कोऑर्डिनेशन ये दोनों स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हुई है। यहाँ पे मैंने एक एंड में एक स्ट्रॉन्ग लाइन ऐड की हुई है, जो इंटरव्यूअर को बताती है कि क्यों आप इस रोल के लिए परफेक्टली फिट हो। तो यहाँ पे ये मैंने लाइन ऐड की है कि आई बिलीव आई एम अ स्ट्रॉन्ग फिट फॉर दिस रोल बिकॉज़ आई ब्रिंग अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एडैप्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग लर्निंग माइंडसेट। यहाँ पे मैं आपको एंड में बस यही टिप्स देना चाहूँगा कि सबसे पहले जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो परफेक्टली फेस पे एक स्माइल रखिए और जितना भी आप बोलो एक क्लियर लैंग्वेज में बोलो और बीच में ना ये सब वो फिलर्स होते हैं ना एक्चुअली वो सब नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देना जा रहे हो,
तो सबसे पहले ना एक बार अपने आप को रिकॉर्ड करो और सुनो कि आप कैसा बोल रहे हो, तो क्योंकि आपको यहाँ से ना अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपका जो आंसर्स है ना वो नेचुरल रखिए। उनको ये लगना नहीं चाहिए कि आप ये सब रट के आए हो। तो नेचुरल टोन में बातचीत कीजिए। और आखिर में आपको बस यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस तरह के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।